साथियों, आज मैं अपने आवास पर इस चरखे को चलाकर कुछ सूत काट रहा हूँ और उसकी कुछ मालाएं बनाकर मैं प्रयास करूँगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रपति जी को ये सूत की मालाएं भेंट करूँ। ऐसे तो मैं आमतौर पे नियमित चरखा चलाया करता हूँ, परंतु आज मेरे चरखा चलाने का कारण कुछ और है। साथियों, आज हमारे देश में जिस प्रकार से इस संविधान को कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से केंद्रीय स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वर्तमान की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ही शर्मनाक, असंवैधानिक और गांधी के मूल्यों के खिलाफ का कृत्य है। हमने देखा किस प्रकार से जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, निरंतर विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी तमाम संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम, उनकी आवाज को दबाने का काम निरंतर किया जा रहा है। ऐसे में आज हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से जो मामला, नेशनल हेराल्ड का मामला 2014-15 में खुला था और 2015 में ईडी ने जिसे बंद कर दिया था, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई थी, उस मामले को आज 2022 में पुनः खोलकर ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को नोटिस भेजा है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ईडी के कार्यालय में जा रहे हैं और निरंतर 2 दिनों से राहुल जी को ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस मामले में कुछ भी अनियमितता नहीं है, उस मामले में कुछ ऐसे दृष्टिकोण बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे वातावरण बनाए जा रहे हैं जिससे कि राहुल गांधी जी को डराया जा सके, उनकी आवाज को दबाया जा सके। साथियों, ये चरखा बापू के अहिंसा और सद्भाव का प्रतीक है। इस चरखे ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। तो आज जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके, दमन और अत्याचार करके उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उनका लहू बहाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज मैं इस चरखे को चला रहा हूँ और इस चरखे को चलाकर केंद्र की गोडसेवादी और गोडसे के पुजारी सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये देश गांधी के मानने वालों का है। ये देश सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, नेहरू, मौलाना आजाद के मानने वालों का है। इस देश में आपकी गुंडागर्दी, इस देश में आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश का नागरिक इसको सहन नहीं करेगा। इसीलिए आप सभी साथी सरकार के इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर अपने अपने प्रांगणों में जिन जिन के पास चरखा हो, इस चरखे को चलाएं और सरकार को ये संदेश दें कि ये देश किसी भी प्रकार की हिंसा, द्वेष और नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश शांति से चलेगा, ये देश सद्भाव से चलेगा, ये देश सभी की सहभागिता से चलेगा। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं और इस देश के इस महान संविधान को बचाने के लिए हमारा हर एक नागरिक कटिबद्ध है और उसके लिए जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना लहू पसीना बहाकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, इस देश का निर्माण किया था,
इस संविधान का निर्माण किया था, उसी प्रकार से यदि आवश्यकता पड़ी तो हम भी अपना लहू बहाकर इस देश को और इस संविधान को बचाएंगे, देश की स्वायत्त संस्थाओं को बचाएंगे। तो साथियों, इतना ही करके मैं आपसे विदा लूंगा। आप सभी एकजुट होकर देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और जुल्मी सरकार, अत्याचारी, दमनकारी सरकार के खिलाफ बाहर आए और विरोध प्रदर्शित करें। जय हिंद।